हर हर महादेव, जय बजरंगबली। तो कैसे हैं भक्तों आप सभी। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और आज मैं आपको जिस चीज़ की जानकारी देने जा रही हूँ आपके लिए बहुत ही उपयोगी होने वाली है ये जानकारी, जिसमें आपको चाहिए होगा एक नींबू और एक हरी मिर्च। ठीक है, तो जिस चीज़ के बारे में मैं बताने जा रही हूँ वो है, जैसे कि हमारे घर में या घर के बाहर पीपल का पौधा उग जाता है, या हमारे घर की दीवारों पे, या किसी की हमने देखते हैं कि किसी के कार्यालय की दीवार पे, छज्जे पे घर के, या किसी के भी घर पे, घर ज़मीन पे उगा हो, चाहे घर के अंदर हो चाहे घर के बाहर हो, या बगीचे में पीपल उग जाए, या घर की दीवार या छत या छज्जे पे उग जाए, तो उस पीपल को हम बार बार क्या करते हैं, उखाड़ के फेंक देते हैं। तो उखाड़ के फेंकने से क्या है ना, उसके उखाड़ के फेंकने के बाद वहाँ फिर से उगाता है वो। तो ऐसा ना हो, इसके लिए हमें क्या करना है, तो वो मैं आज आपको बताऊंगी। पहली बात तो देखिए कि पीपल में ब्रह्मा विष्णु महेश और आदि अनेकों देवताओं का वास होता है, अलग अलग समय और अलग अलग वार में। जैसे शुक्रवार के दिन 24 घंटों में से एक क्षण ऐसा आता है जब पीपल के वृक्ष में दरिद्रता का निवास होता है, और संडे का दिन यानी रविवार का दिन 24 घंटे पीपल के वृक्ष में दरिद्रता का वास होता है। तो इसलिए पीपल का वृक्ष घर में होना भी नहीं चाहिए, और ना ही घर या कार्यालय की दीवार या छज्जे पर ये होना चाहिए। तो ये बार बार उग आता है जब हम इसे उखाड़ के फेंकते हैं, तो ऐसा ना हो इसके लिए हमें क्या करना है, हमें चाहिए इसके लिए एक नींबू और एक मिर्च। ठीक है, और आपको इस नींबू और मिर्च का करना क्या है, संडे के दिन, ये आपको जानकारी जो मैं दे रही हूँ, ये काम आपको किस दिन करना है, आप उस पीपल के वृक्ष को उखाड़ना चाहते हो तो ये करना है आपको रविवार के दिन। और आपको करना है क्या है, मान लीजिए ये पीपल का वृक्ष है, ठीक है, और रविवार के दिन याद रहे ना तो होना चाहिए सुबह का दिन, ठीक है, और ना होना चाहिए सूर्यास्त, यानी दिन में आप 10 बजे के बाद कभी भी ये उपाय आप कर सकती हैं। ठीक है, तो आपको करना क्या है, मिर्च और नींबू को लेना है, और उस पेड़ के नीचे, पीपल के वृक्ष के नीचे आपको ये नींबू और मिर्च बिना काटे ही, काट के रखो तब भी कोई बात नहीं, और अगर आप नहीं भी काटते हो तो आप साबुत भी रख सकते हैं। ठीक है, उस पेड़ के नीचे, पीपल के वृक्ष के नीचे आप इसको रख दें। ठीक है, और रखना कब है आपको, कि कम से कम जब आप इस पेड़ को उखाड़ेंगे, ज़मीन से निकालेंगे, तो कम से कम आप आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा, कितना भी, लेकिन कम से कम आधा घंटा पहले तो आपको ये नींबू मिर्च रखना ही है। इसके बाद आप आधे घंटे के बाद उस पीपल के वृक्ष को उखाड़ लें वहाँ से, सूर्यास्त से पहले पहले। ठीक है, ये आपको काम देखिए मौसम के अनुसार, जैसे सर्दियों में सूर्यास्त जल्दी हो जाता है तो उसके हिसाब से आप देख लें, और गर्मियों में लेट होता है तो उसके अकॉर्डिंग आप समय को देख के ये काम करें। ठीक है, तो आपको दोनों मिर्च और नींबू रखना है पीपल के वृक्ष के नीचे, और फिर आपको आधे घंटे के बाद उस पीपल के पेड़ को उखाड़ना है, और किसी भी पवित्र स्थान पर, यानी कि मंदिर में, तलैया, तालाब या नदी के किनारे आप उस पौधे को जाके लगा दें, या किसी जैसे कोई बगीचा होता है बड़ा, सार्वजनिक होता है, जैसे पार्क वगैरह जो होते हैं, वहाँ पे आप इस पौधे को लगा दें। और ध्यान रहे कि इसका पानी की भी पूरी व्यवस्था करें, है ना, क्योंकि हमने ये उखाड़ा है इसको, क्योंकि इसमें देवता भी वास करते हैं, तो ये पवित्र वृक्ष भी है। तो आप इसको वहाँ से उखाड़ें संडे के दिन, और फिर आपको वहाँ ले जाके इसको लगा देना है, और पानी डालते रहिए। इसलिए ध्यान रखिए कि आप ऐसी जगह लगाएं जहाँ उसको पानी आराम से मिल सके, है ना। ठीक है, और फिर ये जो नींबू मिर्च है इसको आप बाहर फेंक दीजिए, ये नहीं कि आप इसे घर के अंदर लेके आएँ। ठीक है ना, क्योंकि नींबू और मिर्च रखने का कारण भी क्या है कि दरिद्रता को नींबू और मिर्च यानी खटाई, खट्टी मीठी तीखी जो चीज़ें होती हैं वो बहुत ज़्यादा पसंद है, इसलिए वो खुश होती हैं हमसे, क्योंकि हम उन्हें उनकी चीज़, पसंदीदा चीज़, उनका भोजन हम उन्हें अर्पित कर रहे हैं। ठीक है, तो इसे आप रखिए और ये उपाय आप कीजिए, और पीपल को पवित्र स्थान पर लगाइए, और ऐसा करने के बाद वो पीपल का वृक्ष उस स्थान पर वापस कभी नहीं लगेगा। ये 100% सत्य है। ठीक है, तो आप ऐसा करके देखिए,
अगर आपके घर में भी या आसपास कहीं पीपल का वृक्ष लगा है तो आप उसे ज़रूर हटाएं। अगर आपने जैसे अड़ोस पड़ोस में भी कहीं देख लिया रोड पे लगा हुआ तो आप उसे ये ऐसा करके हटा सकते हैं, आपको पाप नहीं लगेगा। क्योंकि डरते भी हैं कि पीपल का वृक्ष है, हमने इसे उखाड़ दिया तो पाप होगा। तो आप ऐसा करके नींबू मिर्च के साथ ये काम करेंगे तो आपको इसका पाप भी नहीं लगेगा। ठीक है, तो अगर आपको ये जानकारी पसंद आए तो आप मेरे चैनल को लाइक शेयर करें, और अगर चाहते हैं इस तरह की अच्छी अच्छी जानकारियाँ मैं आपको देती रहूं तो इसके लिए आपको करना होगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब। धन्यवाद।